स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं जी इंडिया के एमका प्रोग्राम के साथ F414 इंजन और नेक्स्ट जनरेशन का कोलैबोरेशन कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल के साथ जुड़ रहे हैं। इंडिया के 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका फाइटर जेट्स के लिए F414 इंजन डेवलप करने के लिए ये कोलैबोरेशन 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट यानी TOT का एम रखता है और GE डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ भी एक नया इंजन डेवलप करने के लिए F414 प्लेटफॉर्म पर पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है। F414 इंजन जिसकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है एमका MK1 फाइटर जेट्स को प्रोग्राम के फेज 1 में तेजी से आगे बढ़ाएगा। GE F414 को एक ज्यादा ताकतवर वेरिएंट में इवॉल्व करने का मदद कर रहा है जो तकरीबन 120 kN तक का थ्रस्ट प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल है। एनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी इंजन यानी EDE एक ट्रांसफॉर्मेटिव अपग्रेड है जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में सुधार का वादा करता है, जिसमें प्रेशर रेशियो में 10% की ग्रोथ, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन में 4% की कमी और थ्रस्ट में 20% की ग्रोथ शामिल है। F414 EDE नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स को जुलाई में अपना पहला अपग्रेडेड तेजस फाइटर रिसीव होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल से अपना पहला LCA Mark 1A फाइटर जेट जुलाई 2024 में रिसीव होने वाला है, जो कि शुरुआती फरवरी से मार्च टाइम फ्रेम से थोड़ा लेट हो रहा है टेक्निकल रीजंस के कारण। अपग्रेडेड तेजस फाइटर जो कि हल द्वारा मार्च में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था, इंडिया की डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम है। LCA Mark 1A तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक एडवांस्ड वेरिएंट है जिसमें इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स, रडार सिस्टम्स और वेपन कैरिंग कैपेसिटी जैसे कई कैपेबिलिटीज शामिल है। IAF ने अपने एयर कॉम्बैट प्रोवेस को मजबूत करने और अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए 83 Mark 1A फाइटर के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इसरो का अगला लॉन्च व्हीकल तैयार होने की तरफ बढ़ रहा है और गवर्नमेंट अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। इसरो अपनी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV के तैयार होने के नजदीक है, जो एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है और देश की ट्रेडिशनल रॉकेट PSLV को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। NGLV को एक कॉस्ट इफेक्टिव और रियूजेबल ऑप्शन के रूप में डेवलप किया जा रहा है PSLV के बदले में, जिसमें 3 स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल है जिसका सिग्निफिकेंट पेलोड कैपेसिटी है, जिसमें 10 टन तक का GTO शामिल है। मेन फीचर्स में एनहेंस्ड पेलोड कैपेसिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, मॉड्यूलर डिजाइन और एक सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम शामिल है। NGLV का पेलोड कैपेसिटी PSLV की कैपेबिलिटी से एक अहम कदम है जो ISRO को भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने और ज्यादा एम्बिशियस डीप स्पेस मिशंस को सपोर्ट करने में मदद करेगा। 3 स्टेज टू ऑर्बिट आर्किटेक्चर और रियूजेबिलिटी पर ध्यान देना NGLV के लॉन्च को ज्यादा इकोनॉमिकल बनाने का एम रखता है। NGLV का मॉड्यूलर डिजाइन मास प्रोडक्शन और इजी मेंटेनेंस को एलो करता है, जो लॉन्च के बीच में तेजी से टर्न अराउंड टाइम्स को फैसिलिटेट करता है। NGLV के डिजाइन को सरकार द्वारा फर्दर डेवलपमेंट के लिए मंजूरी का इंतजार है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।